एवरीवन, वेलकम टू यू ऑल स्टडी फॉर मैथ। तो चलिए कुछ ज्ञान बांटना शुरू करते हैं। आज हम स्टार्ट करेंगे 10 हैबिट्स ऑफ हाईली इफेक्टिव स्टूडेंट। वो 10 हैबिट्स बच्चों को क्या इंप्रूव करनी चाहिए वो मैं यहाँ पे डिस्कस करने वाली हूँ। देखिए, आपको ये हैबिट्स जो है ना अपने आप में मेंटेन करके रखनी है। सबसे पहला है सेट योर गोल। आपको अपना गोल सेट करना है कि आपको आखिर एग्ज़ाम में मार्क्स कितने स्कोर करने हैं। ठीक है, सब्जेक्ट में कितने मार्क्स स्कोर करने, क्योंकि हर एक सब्जेक्ट में हम एक जैसे तो नहीं होते। कुछ सब्जेक्ट हमारे लिए बहुत इजी है, कुछ सब्जेक्ट हमारे लिए बहुत ज़्यादा ही टफ है। तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, अपना गोल सेट करना पड़ेगा कि हाँ, हम मैथ्स में कितने में से कितने ले आएंगे, साइंस में कितने ले आएंगे, सोशल साइंस में कितने ले आएंगे, इंग्लिश हिंदी में कितने ले आएंगे। तो आपको अपना गोल सेट करके चलना है। नेक्स्ट क्या है, मेक अ टाइम टेबल। आपको एक बढ़िया सा टाइम टेबल हमेशा बनाना है। टाइम टेबल की वीडियो मैंने अपने चैनल, इसी स्टडी फॉर मैथ्स एक ही चैनल है मेरा, उसी चैनल पे मैंने अपलोड कर रखा है, आप लोग चेकआउट कर सकते हैं। मेरे से जितना ज़्यादा अच्छे तरीके से हो सका है वो टाइम टेबल मैंने बनाया है अकॉर्डिंग टू आप सभी बच्चों के हिसाब से है वो। तो कोशिश करिए कि वही टाइम टेबल फॉलो कीजिए। हाँ, टाइम का डिफरेंस आप कर सकते हैं। मैंने टाइम जो है एक बेसिक टाइम को मैंने लेके जो पूरा टाइम टेबल बनाया है, लेकिन आप लोग उसमें टाइमिंग का चेंज कर सकते हैं, बट पैटर्न हमेशा वही रखिए जिस पैटर्न में मैंने आपको वो टाइम टेबल बना के समझाया है। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, ड्रॉ अप अ डेली शेड्यूल। आपको ना एक डेली का शेड्यूल बनाना है कि हमने इस दिन आखिर पढ़ा कितना है। जैसे हम बोलते हैं ना कि हमने कोशिश करनी है कि एक वीक के अंदर 10 चैप्टर्स कंप्लीट करने हैं। अब वो 10 चैप्टर में से एक चैप्टर हिंदी का होगा, एक चैप्टर इंग्लिश का होगा, एक मैथ्स का होगा, एक साइंस का होगा, एक सोशल साइंस का होगा। ठीक है, फिर इसके बाद अब ये तो चीज़ें हो गई। इसके बाद ग्रामर से भी चैप्टर होगा, दोनों साइड में ग्रामर। फिर उसके बाद जो सिविक्स, केमिस्ट्री, ज्योग्राफी ऐसे करके सब्जेक्ट डिवाइड हो जाते हैं हमारे सोशल साइंस में, उस सब में देखना पड़ेगा अब कौन कौन से सब्जेक्ट ईजी हैं। जर्नली हम हिंदी और इंग्लिश को ही बोलते हैं कि हिंदी इंग्लिश हमारे ईजी हैं। अब हिंदी इंग्लिश को तो हमें सबसे कम टाइम देना है। ठीक है, तो अब किसको हमें कितना पढ़ना है, क्या पढ़ना है, क्या पढ़ा है हमने, ये सारी की सारी चीज़ें ना एक अलग से नोटबुक में या फिर अलग से डायरी में लिखिए। उसी को हम कहते हैं डेली शेड्यूल। ये 3 चीज़ें आपको समझ में आ गई। अब हम चलते हैं फोर्थ पे। फोर्थ क्या है वो देखिए, पढ़ाई करते समय कभी भी फालतू की चीज़ों पे ध्यान मत दीजिए। जस्ट लाइक आप गेम खेलने बैठ गए, आपने दोस्त बुला लिए, बातें करने में लगे हुए हैं, आप फ़ोन पे ही लगे हुए हैं, ये चीज़ें करना बंद कर दीजिए। ठीक है, आप जब भी स्टडी करते हैं तो आप ये चीज़ बिल्कुल ध्यान रखिए कि आप जब पढ़ाई करेंगे तो वहाँ पे कोई भी डिस्ट्रैक्शंस आपके आसपास बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। किसी भी टाइप के डिस्ट्रैक्शंस, ना तो फ़ोन, ना तो गेम, ना तो फ्रेंड आप तब बुलाइएगा जब आप ग्रुप स्टडी करें। फ़िलहाल आपके पास कोई भी डिस्ट्रैक्शन वाली चीज़ें नहीं होनी चाहिए, तभी आपकी पढ़ाई जो है वो बढ़िया तरीके से हो सकती है। ठीक है, फिफ्थ देखिए, अब आपको ग्रुप स्टडी हमेशा करनी है। ठीक है, ग्रुप स्टडी इज़ द मस्ट। ग्रुप स्टडी इतनी इम्पॉर्टेंट है ना कि मैं आपको क्या बताऊँ। ग्रुप स्टडी बहुत ही ज़्यादा इफेक्टिव होती है, बहुत ही हद से पार इफेक्टिव होती है। जब हम लोग किसी भी चीज़ को ग्रुप में डिस्कस करते हैं ना, तो वो चीज़ ऐसी हो जाती है कि वो चीज़ हमें एकदम रट जाती है। ये नहीं कह रही कि हमने उसे रटा है या फिर हमने उसको 50 बार लिख के उसकी एक लाइन याद करी, नहीं। अगर आप लोग ग्रुप स्टडी करते हैं तो उसके बहुत ज़्यादा बेनिफिट्स है। सबसे पहला ये कि वहाँ पे अगर 10 बच्चे तो 10 लोगों के वहाँ पे डाउट होंगे, 10 के 10 डाउट आपको अपने आप ही क्लियर हो जाएंगे, बहुत ही ईजी वे में क्लियर होंगे। थर्ड चीज़, आपके भी कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे। फोर्थ चीज़, आपको अपने आप चीज़ें समझ में आने लग जाएंगी। फिफ्थ चीज़, आपको बिना पूछे इतनी सारी नॉलेज मिल रही है। सिक्स चीज़ ये कि आपने अपने डाउट क्लियर भी कर लिए, सामने वाले की हेल्प से आपको नोट्स भी मिल गए। 6 हो गया। 7 चीज़ ये कि आपने उस चीज़ को समझा। ठीक है, आपने उस चीज़ को समझा तो आपके अंदर भी इतनी कैपेसिटी, कॉन्फिडेंस आ गया कि भाई हमें तो ये चीज़ आती है, अब हम ये चीज़ किसी और को भी समझा सकते हैं। ठीक है, तो अब आपकी कंडीशन क्या हो गई कि जहाँ आपको वो चीज़ आ नहीं रही थी, वो क्वेश्चन आ नहीं रहा था, आज आप उसको किसी और को समझाने के लिए तैयार हैं। ठीक है, तो इतने सारे फ़ायदे हैं ग्रुप स्टडी के। तो ग्रुप स्टडी हमेशा करनी चाहिए। ग्रुप स्टडी किस तरीके से करनी चाहिए, उसमें क्या क्या चीज़ें आपको फॉलो करनी चाहिए, उसकी मैंने एक सेपरेट वीडियो बना रखी है, जाके देख सकते हैं। जितना मुझसे हो सका है उतना ही क्लियर तरीके से मैंने समझाया है, तो आप लोग प्लीज़ उस वीडियो को जाके देखिएगा। अब सिक्स्थ देखिए, सिक्स्थ क्या है, ग्रुप स्टडी हो गई। नेक्स्ट है हमारा, आपको हमेशा नोट्स बनाने हैं। नोट्स में क्या क्या रहेगा, नोट्स में आपके इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स, ठीक है, एक अलग से डायरी बनानी है जिसमें आपको क्या रहेंगे, डाउट। ओके,
आपके नोट्स में जितने भी इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, जितनी भी चीज़ें आपने पढ़ी हैं, जो भी चीज़ें आपको क्लियर हुई हैं, किस तरीके से क्लियर हुई, वो सारी की सारी चीज़ें आपको अपने नोट्स के अंदर लिखनी है। आप अपनी लैंग्वेज में नोट्स में लिखिए। अगर आपको कोई भी चीज़ समझ में आई है, वो किस तरीके से रिएक्ट हुई थी, किस तरीके से वो सॉल्व हुई थी, वो सारी चीज़ आपने पढ़ ली, आपको समझ भी आ गई। लेकिन आप अगर अपनी लैंग्वेज में नहीं लिखेंगे तो दोबारा जब आप उसे पढ़ेंगे तो आपको फिर से डाउट लगेगा कि हमने उसको किस तरीके से समझा था। इसीलिए जब भी आप लोग कोई भी नोटबुक से पढ़ते हैं तो या फिर बुक से पढ़ते हैं और नोटबुक में जो भी आप लिखते हैं, उन दोनों को मैचअप करके आप एक अलग से नोट्स बनाइए, जिसमें जो नोट्स की लैंग्वेज है, जो नोटबुक की लैंग्वेज है, वो तो लिखी रहेगी, और नीचे जो आपने लिखा है उसका एक्सप्लेनेशन अपनी लैंग्वेज में कीजिए। जिस भी तरीके से आपको वो चीज़ समझ में आई है उसका एक्सप्लेनेशन आप लोग नोटबुक में लिखिए। ठीक है, ये चीज़ समझ में आ गई। जितने भी इम्पॉर्टेंट टॉपिक है उसको लिखिए, वो उसको किस तरीके से आपने समझा है उसको लिखिए। ठीक है, ये चीज़ आप हमेशा ध्यान रखिए, नोट्स बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट है आपका जो कि है डायरी। अब डायरी में क्या लिखना है हमें? डायरी में आपको लिखना है डाउट, चाहे वो मैथ से रिलेटेड हो, चाहे वो इंग्लिश से रिलेटेड हो, चाहे वो हिंदी से रिलेटेड हो, चाहे वो किसी भी सब्जेक्ट से रिलेटेड हो, लेकिन आपको डाउट अलग से लिख के रखने हैं। ये डाउट क्लियर कब होंगे? जब आप ग्रुप स्टडी करेंगे। एक तो ये रास्ता है कि जब आप ग्रुप स्टडी करेंगे तब आपके डाउट क्लियर हो जाएंगे। सेकंड, आप यूट्यूब से या फिर किसी भी टीचर से पढ़ाई करेंगे तब आपके डाउट क्लियर हो जाएंगे। लेकिन वो डाउट क्लियर कब होंगे? जब आपको पता होगा ना कि आपके डाउट है क्या आखिर। इसीलिए हमेशा डाउट को अलग से कॉपी में लिख के रखिए, सब्जेक्ट वाइज लिखिए कि इंग्लिश में ये टॉपिक पे डाउट है, ये सब्जेक्ट पे डाउट है, ये थ्योरम्स पे डाउट है, इस ग्रामर को नहीं समझ में आ रहा, या इस ग्रामर का ट्रांसलेशन क्या है, इसको किस तरीके से सॉल्व करना है, इसको किस तरीके से याद करना है, और मैप को किस तरीके से ईजिली याद कर सकते हैं, ये चीज़ें समझ नहीं आ रही। ये जितनी भी चीज़ें आपने अभी बोली, जितनी भी चीज़ें आपको समझ नहीं आई, वो सारी की सारी चीज़ें आपको किस में लिखनी है? डायरी में लिखनी है। ठीक है, जितने भी डाउट है उसको डायरी में लिखिए, 1 बाय 1 उसको सॉल्व कीजिए, चाहे वो ग्रुप स्टडी में हो, चाहे वो टीचर से पूछ के, चाहे वो कैसे भी हो, लेकिन 1 बाय 1 उसको क्लियर करने की तैयारी करने लगिए। 7th क्या है? हर संडे, ओके, हर संडे आपको पढ़ाई नहीं करनी है। सबसे पहले याद रखिए, आपको मंडे से लेके सैटरडे तक बिल्कुल पढ़ना है, इसमें कोई चेंजेस नहीं है। मंडे से लेके सैटरडे तक तो आपको अपनी पढ़ाई को बिल्कुल रेगुलर रखना है, बिल्कुल शेड्यूल के साथ चलना है। बट संडे के दिन आपको पढ़ाई नहीं करनी। अब संडे के दिन करना क्या है? आपको संडे के दिन किसी भी एक चैप्टर का टेस्ट देना है। ठीक है, आप अपनी कॉपी से एक बार रिव्यू ले सकते हैं कि हाँ भाई उस दिन हमने इस टॉपिक में से क्या पढ़ा था, इस सब्जेक्ट में से क्या पढ़ा था, क्लियर हो गया, उसको बंद कीजिए। एक सेल्फ टेस्ट लीजिए डेली, हर संडे को आपको ये चीज़ करनी है। संडे जैसे ही आया आपको ये करना चाहिए। आप दोपहर में ये काम कीजिए, चाहे रात में ये काम कीजिए, लेकिन आपको टेस्ट देना ही है खुद का। एक खुद का एग्ज़ाम का वो बना दीजिए, टेस्ट कॉपी जिसे हम बोलते हैं ना, एक अलग से टेस्ट कॉपी बना लीजिए। थोड़ी मोटी बनाइएगा, क्योंकि पतली रहेगी तो वो बार बार आप लोग ज़बरदस्ती उसको फिल करने की कोशिश करेंगे। तो इसीलिए थोड़ी सी ऐसी रहे कि जिसमें सारे सब्जेक्ट के टेस्ट हो जाएं। अपनी चीज़ को हमसे अच्छा कोई नहीं समझ सकता। ठीक है, हमें पता है कि हमारा क्या सब्जेक्ट वीक है, क्या सब्जेक्ट अच्छा है, किस तरीके से हम पढ़ पाते हैं, किस तरीके से हम समझ पाते हैं, और किस वे में हमें पढ़ना चाहिए। हमें खुद से अच्छा कोई नहीं जानता। तो इसलिए सेल्फ टेस्ट लेंगे ना, तो आपको पता चल जाएगा कि हाँ भाई हम अभी कितने पानी में हैं। ठीक है, तो आपको ये चीज़ जब पता चलेगी तो आपकी मेहनत अपने आप ही डबल हो जाएगी। ठीक है, अगर आप लोग अपने खुद के सेल्फ टेस्ट में अगर किसी दिन 2 मार्क्स भी ला रहे हैं तो अगले दिन 5 मार्क्स लाएंगे, उसके बाद 8 मार्क्स लाएंगे, तो आप अपने खुद के टेस्ट में ही इम्प्रूव होंगे, तभी जाके आप अपने एग्ज़ाम में इम्प्रूव होंगे। इसलिए अपनी ये हैबिट बना लीजिए, हर संडे को किसी भी एक चैप्टर का टेस्ट लेना है। किसी भी, कोई भी सब्जेक्ट हो, किसी भी सब्जेक्ट में से एक चैप्टर का आपको टेस्ट लेना है। उसका आप लोग पहले पेपर बनाइए, पेपर बनाने के बाद सारी कॉपी नोटबुक वगैरह सब साइड में रख दीजिए, और खुद से बिना किसी चीटिंग के अपना टेस्ट दीजिए। ठीक है, अलग से एक बाहर साइड में एक वो बना लीजिए, इंडेक्स बना लीजिए, किस सब्जेक्ट में कितने मार्क्स आ रहे हैं, कितने मार्क्स इंक्रीज़ हुए, वो लिखते जाइए, और कितने मार्क्स आपको और इंक्रीज़ करने, किस किस टॉपिक पे कितना ध्यान देना, उसको अलग से किस पे लिख देंगे? आप डायरी में लिख देंगे। ओके, ये 8 चीज़ें बिल्कुल क्लियर हो गई ना। अब 9th वाला देखिए, आपको अपनी पढ़ाई कभी भी आज से कल में नहीं करनी है। ठीक है, जैसे कई बच्चे क्या करते हैं, कोई भी चीज़ अगर आज क्लियर हो गई तो सोचते हैं उसको कल पढ़ लेंगे, कल वाली चीज़ परसों, परसों वाली चीज़ उसके अगले दिन, उसके अगले दिन, उसके अगले दिन, ऐसे ऐसे करके ना आप अपनी पढ़ाई को छोड़ते जाते हैं। आपकी पढ़ाई पीछे रह जाती है, आपकी मजाक मस्ती आगे चली जाती है। ठीक है, तो कभी भी ऐसा नहीं करना है। ये चीज़ आप लोग हमेशा ध्यान रखिए।
आपने जिस दिन जो भी पढ़ा है, अगर आपके पास ज़्यादा टाइम नहीं है, आपको कहीं जाना है या फिर आपका कोई प्रोग्राम है या कुछ भी, या फिर आप बीमार भी हैं ना, तो आपको ये चीज़ ध्यान में रखिए कि अगर आप बीमार भी हैं तो कम से कम 20 मिनट का टाइम रिवीजन में दीजिए, ताकि वो आपके माइंड से बिल्कुल ज़ीरो ना हो सके आपकी स्टडी। ठीक है, नहीं तो क्या होता है ना कि बच्चे फिर स्टडी से बोर हो जाते हैं। अगर वो स्टडी से दूर हो जाते हैं तो वो स्टडी से ही दूर हो जाते हैं। ठीक है, अपनी मतलब वो जो कैपेसिटी होती है ना पढ़ाई करने की, वो अपने आप ही उससे दूर हो जाते हैं। उनको समझ ही नहीं आता, उनको याद ही नहीं होती पढ़ाई। इसलिए कोई भी कंडीशन हो, 20 मिनट हमेशा अपनी पढ़ाई को टाइम दीजिए। ओके, कहीं से भी आ रहे हैं, कुछ भी समझ के आ रहे हैं, तो हमेशा उसका रिवाइज करें, हमेशा उसका रिवीजन करें। उसके बाद ही नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करें। पहले उसका रिवीजन करें, रिवीजन करा के फटाफट से उसको छोटे छोटे से नोट्स बना लीजिए कि क्या क्या चीज़ें हमने समझी है, किस किस तरीके से समझी है, अपनी लैंग्वेज में लिख लीजिए। ठीक है, रिवीजन इज़ द मेन पार्ट। इसलिए ये चीज़ ध्यान रखिए कि हमेशा आपको आज की पढ़ाई आज ही करनी है, कल पे कोई भी मटेरियल नहीं पुट करना है। ओके, 9 टॉपिक भी क्लियर हो गया। 10th हैबिट सुन लीजिए। आपको जो सबसे लास्ट हैबिट मैं बता रही हूँ वो ये है कि आपको अपने पढ़ाई का टाइम और अपने सोने का टाइम हमेशा ध्यान में रखना है। ऐसा नहीं कि आप लगातार 6-6 घंटे पढ़ते रहें, सोने के लिए आप सिर्फ 2 घंटे सो पा रहे हैं, ऐसा नहीं करना है बिल्कुल भी। आपके लिए 6 से 8 घंटे की नींद बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, बहुत ही इम्पॉर्टेंट है आपकी लाइफ के लिए। बहुत ज़्यादा लोड लेने की ज़रूरत नहीं है। स्लीपिंग के टाइम का आप बिल्कुल भी कट ऑफ मत कीजिए। आपको कट ऑफ करना है तो अपने खेलने कूदने का टाइम को कट कर लीजिए। अगर आपको कोई भी टॉपिक ऐसा है जो लाइक किसी भी दिन के कारण से, किसी भी कारण से पेंडिंग रह गया है, आपको उसको कवर करना है, तो आप उसको अपनी स्लीपिंग टाइम में से कट नहीं करेंगे। आप अपने उसको जो अपना रिलैक्सेशन टाइम है उसको कम कर दीजिए, या फिर कोई भी अदर एक्टिविटीज़ जो है उनको कम कर दीजिए और अपना टाइम पढ़ाई के लिए बढ़ा लीजिए। लेकिन आप कभी भी सोने के टाइम को कट मत कीजिए, बिकॉज 8 आवर्स आपकी स्लीप के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। तो इसीलिए आप कोशिश कीजिए कि आप टाइम से सोएं और टाइम से जगें। कम से कम 6 से 8 घंटे की नींद बहुत ज़रूरी है हर एक स्टूडेंट के लिए। इसीलिए आपको ये ध्यान रखना है कि आपको कभी भी अगर ऐसा होता है कि हमें आज की चीज़ आज ही पढ़नी है, लेकिन हम कहीं प्रोग्राम में चले गए थे या कोई एक्टिविटी थी तो इस कारण से हम ये नहीं पढ़ पाए हैं, अब पढ़ना है, तो आप कोशिश कीजिए कि आप वो जो टाइम है वो किसी और चीज़ में कट ऑफ करें, लेकिन आप अपनी स्लीपिंग टाइम में अपनी पढ़ाई के लिए कट ऑफ टाइम मत निकालिए। ऐसे क्या होता है, आपकी स्लीपिंग में डिस्टर्बेंस होता है और आप लोग पढ़ भी नहीं पाते हैं, और फिर ना पढ़ाई जो है वो बर्डन लगती है, आपको गुस्सा आने लगता है पढ़ने में, आपका मन नहीं लगता पढ़ाई में। तो ये चीज़ कभी ना करें। हमेशा ध्यान रखिए कि जिस चीज़ का जब टाइम है उसको तभी ध्यान दीजिए, तभी उसको इम्पोर्टेंस दीजिए। ओके, आप आई होप ये 1 से लेकर 10 तक की जो हैबिट्स है ये आपके लिए बहुत इफेक्टिव रहें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। कीप वॉचिंग, कीप शेयरिंग। थैंक यू।